का डंपिंग ग्राउंड अपने में ही एक बहुत अहम मुद्दा है चंडीगढ़ की डेवलपमेंट के लिए। तो आज हम बात करेंगे, यहाँ कुछ लेडीज मौजूद है हमारे, देख सकते हैं आप, एमसी ऑफिस के बाहर ये खड़ी है। इनका ये कहना है कि इनसे एक आई कार्ड बनवाया गया है और इनसे पैसे लिए गए, किसी से 2000, किसी से 500। कहा जा रहा है नकली आई कार्ड बनाए गए हैं और जबरदस्ती इनके साथ की गई है, मारपीट की जा रही है, बिना आई कार्ड के इनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं इनसे, जानते हैं इनके साथ क्या कुछ हुआ है। क्या हुआ है आपके साथ, ये कैसे आई कार्ड आपसे बनवाए गए हैं, कितने पैसे आपसे लिए गए हैं? हमारे से 4000 लिया है। क्या हुआ था, क्या कुछ हुआ था, कैसे आई कार्ड आपके बनाए गए? जैसे आपके हाथ में या आई कार्ड हम देख सकते हैं, ऐसे आई कार्ड्स बनाए गए हैं इनसे, इसके थ्रू ही एंट्री इनको करने को दी जा रही है, अदरवाइज इनको दाखिल नहीं करने दिया जा रहा है। कैसे बनवाया है आपसे आई कार्ड, कितने पैसे लिए गए हैं? हम लोग को किसी से 600 लिए, किसी से 2000 लिए, किसी से 3000 भी लिए है। तो ये आई कार्ड बना के दिए है जी, इसलिए तुमको डंपिंग ग्राउंड में काम करने को मिलेगा। फिर भी हमारा काम बंद हो चुका है, काम करने को नहीं मिल रहा है। ये किसने करवाया, आपको कुछ पता है इसके बारे में, किसने करवाया है ये? करवाया कौन है, मधु कौन है? मधु है, डड्डू मलुआ रहने वाला। तो वो कैसे वहां कैसे आई, कब से हो रहा है ये सब? वो भी काम करता कबाड़ा का। तो आपको पता है कि किसके किसके थ्रू हो रहा है ये सब, कि मधु को किसने बोला? नहीं, इतना हम लोग को पता नहीं है, लेकिन उसने बोला था कार्ड बनाओगे, इसके बाद तुम्हारा एंट्री होगा इसका पूरे में डंपिंग रोड में। अब हम लोग को देखो 1-1.5 महीने से काम भी बंद है, हम लोग को मरने का तरह हो गया, रोटी भी नहीं मिल रहा है। या हमें काम करवा दो या हमें वहाँ काम करने को, क्या सारे को काम दिलवा दो। ये कि जो कार्ड बनाए गए, किससे कितने कितने रुपए लिए गए हैं अभी तक? हमारे 2 भाई से 2-2 हजार करके। हाँ, 4000 हमारा है ना सारे। तो लोग को बात नहीं आता, हिंदी समझ नहीं पाएगा, बोल भी नहीं पाएगा। किसी तरीके की जोर जबरदस्ती की गई आप लोगों के साथ? नहीं देगा तो किसी को माल बिनने नहीं दूंगा, खत्ता चढ़ नहीं दूंगा। मारपीट वगैरह की गई है? बोला कि कूड़ा बिनने नहीं देंगे, अगर ये कार्ड नहीं बनाओगे आप लोग तो फिर आप लोग को कूड़ा बिनने नहीं देंगे। जब हम लोग कूड़ा बिन के करे तो सोचा कि हम लोग कार्ड बन जाएगा, हम लोग का 2 रोटी मिल जाएगा, इसलिए हम लोग कैसे करके बनाया कार्ड। अब काम भी बंद है हमारा। यहाँ किस लिए आप सब अभी यहाँ किस लिए मौजूद है? आए मेयर साहब के पास कि देखो जी हम लोग को वहाँ पर जब तक कूड़ा गिर रहा है तब तक हम लोग को काम करने दी। बस हम लोग का यही आप लोग से गुजरते हैं कि हम लोग को काम को दिला दो। तो अभी इसी सिलसिले में हम बात करेंगे अपना हुनर एनजीओ की प्रेसिडेंट और फाउंडर से, जो ये मुद्दा एमसी ऑफिस तक लेकर आई है, जो इनके साथ इस जंग में जुड़ी हुई है, जो इनकी हेल्प कर रही है। तो उनसे बात करते जानते हैं कि किस तरीके से ये प्रशासन तक अपनी आवाज उठाएंगे। सोनिया जी, आपको कैसे पता लगा इन सब चीज़ों के बारे में? नमस्कार जी। यहाँ पे जब मैं 17 सेक्टर में आई थी मेयर के पास, मेयर के ऑफिस में, तो इनमें से कुछ महिलाएं वहाँ पे बैठी थी। तो इनको एक वहाँ पे दिक्कत थी, ये गई थी मेयर के पास अपना आई कार्ड लेके कि हमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो उस वक्त मेयर ने इनको बोला था कि ठीक है, ये काम जो है जॉइंट कमिश्नर देखेंगे। तो उस वक्त ये मुझे मिली और मैंने उनकी मदद की वहाँ पे। तो इनको मैं जॉइंट कमिश्नर के पास उस टाइम पे लेके गई। तो उस दिन उन्होंने कह दिया था कि भाई ठीक है, हाँ हम देखते हैं कौन है इन्वॉल्व कौन नहीं है। तो आज 1 हफ्ता हो चुका है, 1 हफ्ते से इनको अभी तक कोई भी, ना तो जो इन्वॉल्व है उनका पता लग पाया कि कौन है, ना ही कोई एक्शन लिया गया है। क्या लगता है प्रशासन इन्वॉल्व है इसमें? प्रशासन की किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है इसमें? देखिए, प्रशासन का तो ये है कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं प्रशासन के जो इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी ये किसी का जो नाम ले रहे हैं, अब वो भी आगे किसी का नाम ले रही है जो प्रशासन से जुड़ा हुआ है। तो हमने ये बात भी उनके सामने रखी थी, जॉइंट कमिश्नर के सामने, कि ऐसे ऐसे कोई है जो आपके एमसी से ही है जो इन्वॉल्व है। तो उन्होंने कहा था कि उनको बुलाएंगे, हमें 3 तारीख को हमें टाइम दिया था 11 बजे का, पर उस दिन वो नहीं आए, जॉइंट कमिश्नर भी नहीं आए। तो 2 दिन हमारे ऐसे ही निकल गए और आज फिर मंडे आए हैं हम। आज 11 बजे से खड़े हुए हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं, ना हमारे से कोई बात की जा रही है। तो 1 हफ्ते से ज़्यादा ये लोग परेशान हो रहे हैं, इनकी रोजी रोटी है वो बंद हो गई है, इनका घर नहीं चल रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। कमिश्नर जी से आज भी हम मिलने आए हैं, अभी तक हमें मिलने का टाइम भी नहीं दे रहे हैं, और क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। कितने समय से चल रहा था ये सब कुछ, और कब जाके हाईलाइट हुआ ये? ऐसे जो इनके आई कार्ड है, इनके आई कार्ड पे जो डेट है 2019 की
जो है डली हुई है। तो ये 2019 से ही चल रहा है, तो बीच में इनसे 2 बार 3 बार इस आई कार्ड के पैसे ये ले चुके हैं, किसी से 2000 3000। तो अगर ये हम अभी नहीं देखते तो ये और भी आगे चलना था, जो कि दोबारा से इनसे फिर से आई कार्ड बनवाने के पैसे लिए जाने थे। इन लोगों को बोला गया था कि ये आगे अगर ये कार्ड बनवाने हैं, और भी और लोग हैं, कम से कम 200-250 लोग हैं ये ऐसे जिन्होंने मतलब इनको काम करने के लिए ये बोला गया कि अगर आपने वहाँ पे काम करना है तो आपकी कार्ड नए सिरे से बनेंगे, तो उसके भी इनसे पैसे लिए जाने थे। तो ये तो अच्छा हुआ कि अभी हमारे पास ये केस आ गया है। अभी हम मैडम के पास भी आए, मेयर मैडम के पास भी आए, जॉइंट कमिश्नर से भी मिले हैं। तो अब देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेते हैं। हमें तो यही चाहते हैं कि इन लोगों का काम मिले, ना रोका जाए इनको, और ये जो आई कार्ड फर्जी आई कार्ड है इसके पीछे कौन है उनको भी पकड़ा जाए। तो अभी वहाँ पे अभी कोई मौजूद है वहाँ पे जो अभी भी क्या ये चीज चल रही है? देखिए, अभी तो प्रशासन की तरफ से डंपिंग ग्राउंड का जो काम है वो रुका हुआ है। वो कह रहे कुछ काम चल रहा है, तो जैसी अभी तो नहीं है, पर इन्होंने क्या किया है कि बंद था जब भी इनसे आई कार्ड के पैसे लिए हैं। डंपिंग ग्राउंड बंद होने के बावजूद भी इनको वहां पे बुलाया गया और इनके कार्ड के पैसे लिए गए। जिस दिन यहाँ कमिश्नर ऑफिस आए थे उससे एक दिन पहले ही इनसे पैसे लिए गए हैं कार्ड बनवाने के। जिस लेडी का नाम ये लोग ले रहे हैं उसको भली भांति जानती है आप? कितने समय से वो ये कर रही है? किस उसके पीछे किसका हाथ है, कुछ पता है इसके बारे में? देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते जब तक वो खुद ही जो भी है आगे इन्वॉल्व है वो उसके बारे में बताएगी, क्योंकि ये अकेले उसका काम नहीं है। ठीक है, हम उसको एक को कह दे कि वो है, पर ये अकेले उसका काम नहीं है। जहाँ तक हमें पता लगा है कि वो लेडीज जो है वो अनपढ़ है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। और जो ये आई कार्ड है आप देख रहे हो कि इन पे लिखा हुआ है इंग्लिश में। अब इसमें इंग्लिश में नाम सबके और साइन वगैरह किए गए हैं, तो अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है ये तो कोई और ही लिख सकता है, उसने नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो अब वो बताएगी ये कौन आगे इन्वॉल्व है, किसने क्या किया है। तो हमने तो प्रशासन को बता दिया कि एमसी के कुछ हैं कर्मचारी जो इसमें इन्वॉल्व है, तो वो एक्शन ले। अब आज आए हैं, देखो अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, तो वो क्या करते हैं। तो ये थी हमारे साथ सोनिया दुग्गल। इनका यही कहना है, इनकी यही डिमांड है कि इनको जो काम है, जो ये डेली वेजेस जो हमेशा काम करते थे उनका काम उनको वापस दिया जाए, उनके साथ इंसाफ किया जाए। और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NG24 न्यूज़।